जनपद प्रयागराज थाना क्षेत्र फूलपुर के अंतर्गत बाबूगंज बाजार में कई वर्षों से रावण दहन होता आया है, लेकिन इस बार रावण दहन पर विवाद खड़ा हो गया है। बाबूगंज रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ने रावण दहन न करने का निर्णय लिया, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल आए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष फूलपुर श्री प्रवीण कुमार गौतम जी ने सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों से वार्ता की, तब जाकर रावण दहन किया गया। आपको बताते चले कि रामलीला मैदान बाबूगंज भुलई का पूरा कन्नौजा कला के बॉर्डर पर स्थित है। ये 3 ग्राम सभा की जमीन होने से विवाद हल नहीं हो पा रहा है। इससे राजस्व टीम के लिए एक चुनौती है। यहाँ रामलीला मैदान की जमीन लगभग 1.5 बीघा है, लेकिन मौके पर सिर्फ 3 विश्वाही जमीन बची है। बाकी जमीनों पर मकान बने हैं, जिस पर रामलीला कमेटी के सदस्यों ने रावण दहन करने से मना कर दिया कि जब तक रामलीला मैदान की जमीन को खाली नहीं कराया जाता है, तब तक रावण दहन नहीं किया जाएगा। जब इसकी सूचना फूलपुर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम को दी गई, तो वो तुरंत मई फोर्स के साथ रामलीला मैदान पहुंचे। रामलीला कमेटी के सदस्यों से बातचीत की गई। इसके बाद फूलपुर एसडीएम से उनकी बात कराई गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो 2 दिन बाद राजस्व टीम आकर इसकी पैमाइश करेगी। तब जाकर बाबूगंज रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ने उनकी बात मानी और रावण का दहन किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया फूलपुर प्रयागराज से हरपुर यादव के साथ। आइए, आज बाबूगंज का दशहरा कई प्राचीन वर्षों से चला रहा है। यहाँ दशाम जो रावण है, अच्छाई के लिए जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, आज रावण का जो यहाँ जलाया जाता है, यहाँ कुछ विरोध की वजह से अभी तक रावण नहीं जले हैं। यहाँ आइए, हम रामलीला पूछना चाहते हैं क्या मामला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रामलीला का जो ग्राउंड का मैदान उसके लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसीलिए आज कमेटी ने निर्णय लिया कि रावण कराया जाएगा। लेकिन बाद में एसडीएम साहब फूलपुर, इंस्पेक्टर साहब फूलपुर, चौकी इंचार्ज बैठक हुई। उन्होंने निर्णय लिया कि परसों 3 तारीख को जमीन चिन्हित करा दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर फूलपुर को दी गई है। हम लोग उनके बातों पर संतुष्ट होते हुए रावण का पुतला का दहन करा रहे हैं। तो एसडीएम साहब मौके क्यों नहीं? एसडीएम साहब इलाहाबाद है, थोड़ा अस्वस्थ है। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब की जिम्मेदारी हम लोगों से बात हुई है। कितने दिन का समय राजस्व टीम को यहाँ आने के लिए दी? और 2 दिन बाद 2 दिन बाद यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। जिम्मेदारी दी गई है। एक कमेटी आएगी, पूरा चिन्हित करा करके उस मामले को समाधान कराएंगे, और जो अवैध ढंग से लोगों ने कब्जा किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रामलीला का जो कमेटी है, यहाँ की जो जमीन है, कितनी जमीन हो सकती है? 1.5 बीघे है। 1.5 बीघे। लेकिन यहाँ भी देखने में ऐसा लग रहा है सिर्फ 5-6 विश्वाही दिखाई दे रही है। सब लोगों ने कब्जा कर रखा है, यही तो विवाद है। यहाँ युद्ध के लिए जगह नहीं रह गई, सब लोगों ने कब्जा कर रखा है, दमंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। व्यापारी अगर रामलीला कराते हैं तो मतलब लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर चाहेगा तो जगह खाली हो जाएगी। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन करे हम चिन्हित करा खाली कराएंगे। प्रशासन आप लोगों के साथ है। हाँ, इसी आश्वासन पे तो यही आश्वासन दिया गया है। पे ही मतलब रावण का आज रावण का दहन न होगा। 1.5 घंटे से लगभग हम लोग रुके हुए हैं। ये रामलीला जो है ये 64 साल पिछले 65 वर्षों से हो रही है। और ये जो रामलीला है वो स्वर्गीय जेठूलाल जायसवाल जी के पिताजी स्वर्गीय सीताराम जायसवाल जी और उनकी कमेटी के सदस्यों ने यह प्रारंभ कराई थी। और आज यह रामलीला कमेटी चिन्हित है और रामलीला कमेटी के नाम से यह भूमि दर्ज है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में इसको अतिक्रमित किया हुआ है। और प्रशासन से बार लगभग 50 बार यह कहा गया, उनको लिखित रूप से बताया गया। 2-3 बार यहाँ पर कमेटी आई भी और उसकी जांच की, लेकिन इसका निराकरण कोई नहीं निकाल पाया। तो हम लोगों का प्रशासन से ये निवेदन था कि आप लोग केवल इसकी जिम्मेदारी लीजिए, इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण कराइए, तब रावण का पुतला दहन होगा। दरअसल इसमें 3 गांवों का मामला है। यह कन्नौजा कला, भुलई पूरा और जाफर। ये 3 गांवों का एक बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के नाते जब तक पूरी कमेटी नहीं बनेगी, एक समिति नहीं बनेगी राजस्व टीम की, तब तक इसका हल नहीं हो पाएगा। तो आज एसडीएम मैडम जूही प्रसाद जी से हम लोग की टेलीफोनिक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने यह जिम्मेदारी ली कि हम 3 तारीख को एक कमेटी बनाकर इसकी बाकायदे पूरा सीमांकन कराएंगे और भूमि को खाली करवाएंगे, जिसपे कमेटी के सभी सदस्यों ने सहमति लेकर रावण के पुतले का दहन भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से हुआ।
बोलिए रामचंद्र की लाल की, मातेश्वरी जानकी की, वीर बजरंग बली की जय जय। आज रावण का पुतला ये अभी थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार गौतम जी फूलपुर आए और उन्होंने इस रामलीला कमेटी के सदस्यों जो पदाधिकारी हैं उनको समझाकर और इस मामले को शांत कराकर, और ये देखिए अभी ये तुरंत ही ये रावण जला है और इस पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये बाबूगंज रामलीला कमेटी इस समय सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी पदाधिकारी। इसी जमीन का विवाद था, सही कर देना कैमरा इसी जमीन का विवाद है जहाँ कह रहे हैं कि 1 बीघे से 1.5 बीघे, लेकिन मौके पर दे रहा है 5 हिस्सा। इसलिए ये देखिए पूरा ये सब श्री हरकुल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज।